गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज़ में हमारे चैनल में। और टॉक सीरीज़ में आज की सबसे बड़ी अपडेट जो आ रही है वो आज का बजट है 2025, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया अभी से कुछ घंटे पहले। तो आपको आज बजट के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि जो मोदी सरकार का ये बजट है, क्या ये लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है या एक बार फिर निराशाजनक होने वाला है। जब भी बजट की बात होती है, दो चीज़ें सबसे ऊपर रखी जाती हैं, दो चीज़ें सबसे पहले देखता है आम आदमी, और वो उसके बारे में आपको बताता हूँ कि सबसे पहली जो चीज़ है वो है टैक्स। टैक्स के बारे में दुनिया बात करती है कि इस बार का टैक्स स्लैब क्या रहेगा। और दूसरा, सोने और चांदी की, गोल्ड एंड सिल्वर। तो बात करते हैं इस बार के बजट की, उसमें टैक्स स्लैब में क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से इसकी सीमा बढ़ाई गई है। तो गाइज, एक अच्छी खबर आ रही है बजट से कि अगर आप पहले जो सीमा थी 2 साल के अंदर आप अपने बकाया टैक्स को भर सकते थे, आज वो बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी अगर आपने पिछले साल टैक्स नहीं भरा या आपका टैक्स बकाया है 2 साल से 3 साल से, अब उसकी जो सीमा है भरने की, पहले आप 2 साल से ज़्यादा टैक्स को रोक नहीं सकते थे, अब इसे बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। यानी अब आपके पास मोहलत बढ़ा दी गई है कि अब आप अपना टैक्स 4 साल के अंदर जो भी पिछला बकाया टैक्स है वो भर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं देश में जब अर्थव्यवस्था की बात होती है, बजट की बात होती है, तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है और ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। सोना और चांदी, सोने और चांदी की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। कोई ना इसके दाम घटाए गए हैं, ना इसके दाम बढ़ाए गए हैं। तो चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो मिडिल क्लास मैन हो, हर इंसान कम से कम इस खबर से तो खुश होगा, क्योंकि चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे वो रिच हो, सोने और चांदी की ज़रूरत उन्हें कभी ना कभी पड़ती है। क्योंकि हर घर में बेटियां होती हैं, हर घर में शादी होती है। सिर्फ शादी ही नहीं, लोगों की एक जो जमा पूंजी होती है, सेविंग्स होती है, वो सोने में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसे देखते हुए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है, उनका ये फैसला कम से कम स्वागत करने योग्य है। जो सबसे अहम मुद्दा बजट में हमेशा रहता है टैक्स का, कि आम आदमी जो टैक्स भरता है उसे कितनी छूट मिलती है। तो पिछले बजट में इसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था कि जिसकी आय प्रति वर्ष 7 लाख या 7 लाख से नीचे है, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इसे इस बार बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। यानी 12 लाख अगर आप कमाते हैं और 12 लाख से नीचे आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, बहुत ही अच्छी खबर है कम से कम मिडिल क्लास और कॉमन मैन के लिए, कि 12 लाख के नीचे वालों को अब कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। बट इसके साथ साथ एक और इन्होंने गलत काम किया है कि 12 लाख से ऊपर 15 लाख तक टैक्स को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 5% था उसे बढ़ाकर अब 10%, 15% कर दिया गया है। यानी एक हाथ से आप अगर कुछ दे रहे हैं तो एक हाथ से कुछ ले भी रहे हैं। दोस्तों, जब बजट की बात आती है तो हमेशा ये चीज़ें सबसे पहले देखी जाती हैं कि क्या क्या चीज़ें सस्ती हुई, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई। तो आपको मैं सबसे पहले महंगी की बात करता हूँ कि कुछ चीज़ों को छोड़ के लगभग सारी चीज़ों को इस बार सस्ते की कैटेगरी में रखा गया है, सस्ता किया गया है। महंगा सिर्फ टीवी डिस्प्ले या और एलईडी डिस्प्ले, इन सारी चीज़ों को, मतलब कुछ खास ही एक तो प्रोडक्ट हैं जिन्हें महंगा किया गया है। बाकी सस्ते वाली लिस्ट ज़्यादा है।
तो इसकी वजह, एक कारण क्या है कि ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है देश में, शहरों में, गांव में, कि आप अगर और इसे महंगा करते तो आपकी जो सरकार है वो भी खतरे में आ सकती थी। और आगे आने वाले समय में जो मोदी जी को समर्थन मिलता रहा है वो जनता नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है। तो दोस्तों, जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उनकी बात करते हैं। जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज में जो दवाइयाँ काम में आती हैं उन्हें सस्ता किया गया है। मोबाइल फ़ोन जो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सस्ता किया गया है। मोबाइल की बैटरी सस्ती की गई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार हो गई या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हो गए, ये सारी चीज़ें सस्ती की गई हैं। और जो क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की छूट थी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो अब किसान के महकमे में भी थोड़ी खुशी है कि उन्हें 3 लाख की बजाय अब 5 लाख तक का एक जो स्लैब है छूट का वो मिलने वाला है, जिससे वो अपने खेतों में और भी कर्ज लेकर फसलों को उगा सकते हैं और मेरे और आप तक खाना पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो मेन चीज़ें थी बजट से रिलेटेड वो मैंने आपको बताई। और एक चीज़ और देखने को मिला कि उन्होंने जो ये सरकारी खजाना है ये स्पेशली वैसे राज्यों के लिए खोला जैसे बिहार, जो कि एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं। जो भी विपक्ष में पार्टियां हैं उनका अगर किसी राज्य में शासन है तो उस राज्य को कम दिया गया है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके का बायस्ड बजट नहीं होना चाहिए था। बजट में सबके लिए एक ही प्रावधान होना चाहिए, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों बजट के ऊपर मेरा ये वीडियो? अगर आपको कोई सलाह देनी हो या कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ और अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियोस के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें बग्गा पंजाबी व्लॉग्स के साथ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार।